बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसेफेलाइटिस। सो व्हाट इज इंसेफेलाइटिस? द abscess of brain, the inflammation of abscess of brain is called encephalitis. इंसेफेलाइटिस ब्रेन में अगर कोई एब्सिस बन जाए, खला बढ़ जाए और वो इन्फ्लेम हो जाए तो उसको कहते हैं इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस की बहुत सी किस्में हैं जिसको हम मुख्तलिफ ग्रेड में डिवाइड करते हैं, जिसको हम HIE भी कहते हैं, जिस तरह ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो ये एक स्पेस होता है नेचुरली जो कि दिमाग के अंदर रहता है और इसमें अक्सर अगर आपने अंदाज़ा लगाया हो तो फ्रंटल जिसको कहते हैं फ्रंटल फ्रंटल, तो इसी तरह ऑक्सीपिटल फ्रंटल भी उसको कहा जा सकता है। क्योंकि बच्चों के जो हड्डी होती हैं वो इंतहाई नरम होती है, जिसको हम कार्टिलेज भी कह सकते हैं। हड्डी या बोन उसको हम नहीं कह सकते, कार्टिलेज भी कह सकते हैं। तो इससे जो है ना मेनिंजाइटिस भी जो है ना पैदा होता है। तो मेनिंजाइटिस की भी किस्में हैं, मलेरियल मेनिंजाइटिस जिसको हम कहते हैं, या सेरेब्रल मेनिंजाइटिस जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा हर्पिक्स जो सिप्लेक्स इंसेफेलाइटिस हैं, इसके ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हैं। तो ये अगर स्टार्ट में बच्चा जो है डिलाई क्राइम, अक्सर क्लिनिक में बच्चे को लाता है कि देर ज़्यादा लगा रुस्ते जड़ली दी या जड़ाई न गड़ी, तो इसको हम HIE में डाल देते हैं। फिर उसके कुछ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के मुताबिक हम जो है ना इसको परखते हैं कि ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या ग्रेड 3 में चला गया है, या ग्रेड 4 में चला गया है। तो ज़्यादातर जो एबगार हैं, एबगार स्कोर, ये जो गायनी ऊटी में जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो जो बेहतरीन गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं वो उसको जो है नोट करती हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर जैसी आफ्टर डिलीवरी सक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सक्शन, ठीक है। ऑक्सीजनेशन की प्रॉपर जो है ना जो भी हो तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन वहाँ पर मौजूद होना चाहिए ताकि बच्चे को जल्द ही ऑक्सीजन मिल जाए। तीसरी बात ये कि वो क्राइंग करे, डिले क्राइंग ना करे। तो ये कुछ इस तरह की किस्में हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करेंगे कि ये किस तरह से जो है ना हम मालूम कर सकें प्रॉपर तरीके से कि बच्चे को हम उनके मुताबिक जो है ना इलाज करवाएं। लेकिन फर्स्ट चॉइस जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है आपको न्यूनेट में, वो स्टार्ट जो है पेनिसिलिन ग्रुप जिसको कहा जाता है, तो हम फर्स्ट लाइन से उसको स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे NICU में पेशेंट आ जाए तो इन्वेस्टिगेशन से पहले या इन्वेस्टिगेशन के बाद हम फर्स्ट लाइन चॉइस तो उसमें जो है सीफिम इंजेक्शन है और अकॉर्डिंग टू वेट, और एपोक्लाक्स इंजेक्शन है अकॉर्डिंग टू वेट, हम उसको BD लगाते हैं। 7 डेज तक हम डेक्सट्रोज 10% लगाते हैं अकॉर्डिंग टू वेट, बॉडी वेट के मुताबिक। फ्लूड उसको इसके अलावा होता है। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जो है CSF टेस्ट है, सेरेब्रल फंक्शन जो फंक्शन टेस्ट होता है, जो कि हम नीडल के ज़रिए से स्पाइनल कार्ड से जो पानी है वो निकालते हैं, तो उसको हम ल्यूकोसाइट उसमें काउंट करते हैं, ल्यूकोसाइट। इसके अलावा हम MRI ब्रेन जो है वो करते हैं, तो उसमें हमें अंदाज़ा होता है कि ये एब्सिस जो है इसमें हेमोरेजिक है कि नहीं, इस्चेमिक हेमोरेज है कि नहीं, या क्रेनियल हेमोरेज है कि नहीं, ठीक है। CT ब्रेन हम करते हैं। इसके अलावा जो है ना फिर
ऐसे मरीज़ को जो है फेब्राइल फिट्स आते हैं। तो फेब्राइल फिट्स के लिए हम नॉर्मली ऐसी कोई मेडिसिन ज़्यादातर उस फॉर द टाइम बीइंग हम डायज़ेपाम देते हैं, जो 0.2 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आईवी डाइल्यूटेड, लेकिन बहुत ही स्लो चैम्बर में हमें डालना है ताकि वो जो वक्ती तौर पर उसका जो झटका होता है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं एमआरआई के ज़रिए और सीएसएफ टेस्ट के ज़रिए, अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक हम इलाज कर सकते हैं।